एक इंजेक्शन, सिर्फ कुछ मिनट और एक जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के सिर्फ 4 घंटे बाद उसी इंसान के सोशल मीडिया अकाउंट से एक सुसाइड नोट पोस्ट होता है और इससे भी पहले 20 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की जा चुकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल केस था या फिर एक ऐसी साजिश जिसकी परत अभी भी खुलनी बाकी है। ये कहानी है साध्वी प्रेम बाईसा की, जिन्हें लोग मॉडर्न मीरा कहते थे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में आध्यात्मिक जीवन को अपनाया और अपनी शिक्षा दीक्षा जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम में संत राजाराम और संत कृपाराम महाराज से प्राप्त की। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ती गई, उनकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचने लगी और देखते ही देखते वो हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन गए। लेकिन जिस जिंदगी को लोग भक्ति और शांति समझ रहे थे, उसके पीछे धीरे धीरे विवाद और दबाव भी बढ़ने लगे। जुलाई 2025 में ये वीडियो वायरल होता है और उसके बाद बाइसा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और करीब 6 महीने तक उन्हें ब्लैकमेल किया गया। लेकिन उन्होंने डरने के बजाय कानूनी रास्ता चुना और जोधपुर के बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गया और यहीं से एक अनदेखा खतरा उनके आसपास मंडराने लगा। फिर आता है 28 जनवरी 2026 का दिन। आश्रम के अंदर सब कुछ शांत था। शाम करीब 7 बजे सेवादार सुरेश ने खाना बनाया। पिता वीरमनाथ के खाना खाने के बाद प्रेम बाईसा को खाना परोसा गया। उन्होंने आराम से खाना खाया। उस समय उन्हें सिर्फ हल्का जुकाम और गले में खराश थी। उन्होंने नमक के गरारे किए और काढ़ा भी पिया, जो सुरेश ने बनाया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई खतरे का संकेत नहीं था। शाम के वक्त एक कॉल आता है कि डॉक्टर आए हैं, गेट खोल दीजिए। सुरेश नीचे जाकर गेट खोलता है। अंदर एक कंपाउंडर आता है, जिसका नाम देवी सिंह बताया जाता है। वो बिना ज्यादा जांच किए 2 इंजेक्शन लगा देता है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था, तो इंजेक्शन्स को लगाने का फैसला किसने लिया? इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनट बाद सब कुछ अचानक बदल जाता है। सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर एक तेज चीख सुनाई देती है। सुरेश के पहुंचने से पहले ही प्रेम बाईसा आश्रम के गेट के पास गिर चुकी थी। उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके नाखून हरे पड़ने लगे थे, जो एक असामान्य संकेत था और इस पूरी घटना को और भी संदिग्ध बना देता है। उनके पिता खुद उन्हें परीक्षा हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब तक ये एक रहस्यमय मौत बन चुकी थी, लेकिन असली झटका तब लगता है जब मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक कथित सुसाइड नोट पोस्ट होता है, जिसमें 6 महीने से ब्लैकमेलिंग और मानसिक दबाव का जिक्र किया गया था। और यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं कि मौत के बाद ये पोस्ट कैसे हुई, किसने किया और क्यों किया? क्या ये एक सच्चा आखिरी संदेश था या फिर किसी ने कहानी को एक खास दिशा देने की कोशिश की? एसआईटी टीम बनाई जाती है, पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश करती है। 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जोधपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली रहते हैं। एफएसएल टीम आश्रम को खंगालती है, खाने के सैंपल लिए जाते हैं, हर एंगल से जांच की जाती है कि कहीं जहर तो नहीं दिया गया, कहीं खाने में कोई मिलावट तो नहीं हुई। लेकिन रिपोर्ट में साफ होता है कि जहर का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद जांच एक नई दिशा में बढ़ती है। अब फोकस अस्थमा अटैक और इंजेक्शन रिएक्शन पर आ जाता है। लेकिन इतने सब के बावजूद कुछ सवाल आज भी अनसुलझे रह जाते हैं। इंजेक्शन किसने प्रिस्क्राइब किया? कंपाउंडर को किसने बुलाया? नाखून हरे क्यों हुए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुसाइड नोट की टाइमिंग इतनी सस्पिशियस क्यों है? कभी कभी सच हमारे सामने होता है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाता, और कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा सच बन जाता है। एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट है जो इसे एक सामान्य कारण बताती है, और दूसरी तरफ वो सारी घटनाएं हैं जो इस कहानी को एक गहरा रहस्य बना देती हैं। आखिरकार उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव परेव के शिव शक्ति धाम में किया गया।
लेकिन इसके बाद भी एक सवाल आज तक जिंदा है, क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर एक सोची समझी साजिश? एक साध्वी, 20 लाख की फिरौती, एक इंजेक्शन, शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।